हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल गट इन टच में। इसके पहले की वीडियो में हमने टेबल मेनू के सभी ऑप्शंस कवर किए थे। आज का जो वीडियो है इसमें हम फॉर्म मेनू के सभी ऑप्शंस को देखेंगे। इसके पहले हम देखिए फॉर्म मेनू में दिए गए ऑप्शंस में कौन-कौन से हमें ऑप्शन मिलते हैं इसमें, उन्हें देख लेते हैं। देखिए अगर मैं फॉर्म मेनू की बात करूँ तो फॉर्म का देखिए यहाँ पे मतलब है अगर हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई फॉर्म डिज़ाइन करना चाहते हैं, जैसे कि लाइक एचटीएमएल हम कोई वेब पेज बनाते हैं, उसमें हम कोई फॉर्म फिल अप करते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एक छोटा-सा फॉर्म डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्म के कई ऑप्शन दिए गए हैं, जिनका उपयोग करके हम एक फॉर्म को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म कैसे क्रिएट करना है और उसके लिए हमें कौन-कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, एक-एक करके समझेंगे। देखिए इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ यहाँ पे कि हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए एक मैंने फॉर्म का यहाँ पे डिज़ाइन बना रखा है और इस तरीके से हम एक फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे, जिसमें से यहाँ पे मैंने एक एडिशनल फॉर्म दिया है और इसमें से कई सारी फ़ील्ड यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। जैसे सीरियल नंबर दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, रिटेन का नेम है, फादर नेम है, ठीक है? ऐसी कई सारी फ़ील्ड हमने दी हैं और इन सभी फ़ील्ड्स को हम अपने फॉर्म में इस तरीके से बनाएँगे और उन्हें डाटाबेस के साथ कनेक्ट भी करेंगे और साथ ही हमें देखिए डाटाबेस भी बनाना होगा और उसे कनेक्ट कैसे करेंगे? तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक-एक करके समझेंगे। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं। देखिए फॉर्म मेनू में हमें फॉर्म बनाने से पहले मैं डेटाबेस आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद हम फॉर्म मेनू के सभी ऑप्शन को देखेंगे। तो देखिए डेटाबेस तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे न्यू में आने के बाद देखिए यहाँ आपको आपको मिलेगा डेटाबेस का ऑप्शन। तो इस डेटाबेस के ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो डेटाबेस का जो विजार्ड है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए आपको दो स्टेप्स मिलते हैं, जिसमें पहला स्टेप आपको मिलता है सिलेक्ट डाटाबेस का, दूसरा आपको मिलता है सेव एंड प्रोसीड का। सिलेक्ट डेटाबेस की बात करें देखिए तो यहाँ पे आपको 3 विकल्प दिए गए हैं। क्रिएट अ न्यू डेटाबेस का, दूसरा यहाँ पे दिया गया है ओपन एन एक्जिस्टिंग डाटाबेस फाइल का और तीसरा यहाँ पे दिया गया है आपका कनेक्ट टू एन एक्जिस्टिंग डाटाबेस का। तो अभी जो मुझे यहाँ पे लेना है वो क्रिएट अ न्यू डेटाबेस लेना है। आप अपनी सुविधा अनुसार अगर इनमें यूज करना चाहते हैं तो इन्हें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपकी कोई पहले से कोई डेटाबेस फाइल बनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं क्लिक करके, ठीक है? या फिर ओपन कर सकते हैं यहाँ से। और यदि आपको नया बनाना है तो आप क्रिएट न्यू डेटाबेस में क्लिक करें। साथ ही अगर आप कोई एंड्रॉइड से कोई फाइल डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहते हैं, उसे भी ले सकते हैं। पर मुझे इनमें से दोनों ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पहला ऑप्शन चाहिए तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। देन इसके बाद देखिए नेक्स्ट करना है आपको। नेक्स्ट करने के बाद सेकंड स्टेप में आ जाएँगे सेव एंड प्रोसीड में। यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप अपने डेटाबेस को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो मुझे रजिस्टर नहीं करना इसलिए मैं यहाँ पे नो करूँगा। एंड देन इसके बाद देखिए नीचे भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग, तो हमें पहला ऑप्शन ही यहाँ पे टिक रखना है। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे देखिए फिनिश ऑप्शन दिया गया, इसमें क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए आपसे यहाँ पे डेटाबेस को सेव करने के लिए पूछेगा, तो यहाँ पे आप डेटाबेस का जो भी नाम देना चाहते हैं, उसे आप दे दें। तो चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ जैसे कि माय डेटाबेस, ठीक है? आपको अपने डेटाबेस का एक नाम देना है फाइल के रूप में और जहाँ पे भी आप इसको सेव करना चाहते हैं, वहाँ पे अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाला फ़ोल्डर में चाहता हूँ, इसलिए मैं डॉक्यूमेंट्स का फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फाइल का नाम मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम दिया है, ठीक है? माय डेटाबेस के नाम से। देन इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। कभी-कभी क्या होता है कि आपके सामने इस तरीके से अगर विंडो ओपन ना हो, तो आपके कंप्यूटर में जेआरई डाउनलोड नहीं होगा, तो उसे आप डाउनलोड कर लें और जब आप जेआरई को डाउनलोड कर लेंगे, तो आपके सामने विंडो इसी तरीके से ओपन हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए मैं अब आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद देखिए जब आप डेटाबेस में आ जाएँगे तो यहाँ पे आपको टेबल्स का ऑप्शन, क्वेरीज़ का ऑप्शन, फॉर्म का ऑप्शन और रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो इनमें से आपको जो भी बनाना हो वो आप यहाँ पे विकल्प ले सकते हैं। पर अभी हमें यहाँ पे एक टेबल्स क्रिएट करनी है इसलिए हम टेबल पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ये टिक रहता है, अगर टिक ना हो तो आप इसे क्लिक कर लें। इसके बाद देखिए आपको जब टेबल क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको यूज़ विज़ार्ड टू क्रिएट टेबल का और तीसरा मिलेगा आपका क्रिएट व्यू का। तो अभी इसमें से हमें लेना है पहला ऑप्शन, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने इस तरीके से जो भी आपने डेटाबेस फाइल का नाम दिया था, उस नाम से यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपका फ़ील्ड का नाम और दूसरा आपका फ़ील्ड का टाइप आपको बताना है, जो कि डेटाबेस के लिए हमें तैयार करना है। तो चलिए हमें एक फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए कुछ यहाँ पे फ़ील्ड चाहिए होंगी, तो मैं उन्हें फटाफट यहाँ पे फ़िल कर लेता हूँ। उसके बाद एक-एक करके हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं सीरियल नंबर के लिए, ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, तो अगला हमारा हो जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए। देन इसके बाद हम आ जाते हैं स्टूडेंट नेम के लिए। इसके बाद हमारा आ जाएगा फादर्स नेम के लिए, ठीक है? देन हम लेंगे यहाँ पे मदर्स नेम के लिए। इसी तरीके से आगे लेंगे हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा एड्रेस और आगे इसी तरीके से हम आगे चलते हैं तो एड्रेस के बाद हमारा पिन कोड, ठीक है? आप चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ ज़िप कोड भी कर सकते हैं, स्टेट
देन इसके बाद हमको चाहिए यहाँ पे मोबाइल नंबर के लिए। अगला विकल्प हम लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड में कैटेगरी का। कैटेगरी के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे कोर्सेज का। कोर्सेज के बाद देखिए हम लेंगे नेक्स्ट यहाँ पे फीस का। एंड देन हमारा आ जाएगा यहाँ पे इमेज का। ठीक है, ये तो हमारी फील्ड थी जिन्हें हम यहाँ डेटाबेस में क्रिएट करना चाहते हैं। अब देखिए फील्ड नेम के बाद अगर आपका ये फील्ड नेम छोटा दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे देखिए ये दिख रहा होगा आपको लाइन, इससे पढ़ के इस तरीके से आप खींच लें। ठीक है, तो आपका जो फील्ड है पूरी तरह दिखने लगेंगी। अब देखिए अब आ जाते हैं यहाँ पे फील्ड टाइप में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फील्ड का टाइप है वो हमें बताना होता है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको दिखेगा, इस पे क्लिक कर लें और यहाँ पे जितने भी फील्ड के टाइप है वो आपको दिखाई देंगे। तो हमें अगर कोई यहाँ पे फील्ड टाइप चेंज करना है तो उसे हम बदल सकते हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए भी हमें यहाँ पे नंबर चाहिए, नंबर फॉर्मेट में। अभी सीरियल नंबर हमारा यहाँ पे टेक्स्ट में ही रखना है हमको। चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नंबर फॉर्मेट के लिए। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे नंबर के लिए। ठीक है, नंबर टाइप मुझे चाहिए। इसके बाद देखिए स्टूडेंट नेम ठीक रहेगा हमारा, ये सही है। इसके बाद फादर नेम भी ठीक है, मदर नेम भी ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के लिए हमको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे लेना होगा हमें। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे डेट ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डेट का ऑप्शन मिलेगा हमें, तो ये ले लेते हैं देखिए डेट। ठीक है, इसके अलावा देखिए एड्रेस ठीक है हमारा। और पिन कोड में देखिए हमें लेना है, तो पिन कोड के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे और पिन कोड में हम कर लेते हैं यहाँ पे इंटीजर। ठीक है, इंटीजर यानी विदाउट डेसिमल, जो हमारी संख्या होती है उनको इंटीजर कहते हैं। स्टेट में आ जाते हैं, स्टेट भी ठीक है हमारा। मोबाइल नंबर में हम यहाँ पे नंबर फॉर्मेट चाहते हैं, तो हम इसको नंबर बदल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर कर लेते हैं ये। ठीक है, इसी तरीके से कैटेगरी हमारा ठीक है। उसके बाद हमारा फीस में भी हमको नंबर चाहिए, तो चलिए फीस में हम नंबर कर देते हैं। और देखिए यहाँ पे इमेज का ऑप्शन दिया है, तो इमेज में हमें इमेज लेना होगा, तो इसके लिए हम इमेज ले लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना जो फील्ड का टाइप है वो अपने हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, और आप भी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक चीज़ मुझे और यहाँ पे बदलनी है, जो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल रखी है, इसका जो फॉर्मेट है मुझे बदलना है। ठीक है, देखिए जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट एग्जाम्पल नीचे दिखेगा और साथ ही यहाँ पे देखिए आएंगे तो फॉर्मेट फील्ड का टाइप दिख रहा होगा, इसमें क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको डेट का जो कैटेगरी हो दिख रही होगी, साथ में फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा। तो मैं ये फॉर्मेट लेना चाहता हूँ DDMMYY का, यानी डेट मंथ और ईयर। और साथ ही यहाँ पे लैंग्वेज हमारा इंग्लिश इंडिया रहेगा। देन इसके बाद इसको ओके कर लेते हैं। तो ये हमारी जो फील्ड थी और जो फील्ड नेम है वो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद हम इसको सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन इसके पहले एक काम और करते हैं। यहाँ पे जो हमारा देखिए सीरियल नंबर दिया गया, इसको मुझे प्राइमरी की असाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे आप जब इस पे क्लिक कर लेंगे सीरियल नंबर के कॉलम में, तो यहाँ पे आपको छोटा सा डॉट सिंबल दिख रहा होगा, इसको हम ड्रॉप डाउन मेनू के थ्रू राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको प्राइमरी की का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पे क्लिक कर लें। अब देखिए प्राइमरी की क्या होती है, तो प्राइमरी की का मतलब होता है जिसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू हम नहीं रख सकते, या जिसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रखते हैं उसको हम प्राइमरी की में असाइन करते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक प्राइमरी की असाइन करनी होगी, अन्यथा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आईडी के नाम से प्राइमरी की आपका जनरेट करेगा। तो मैं इसको पहले से ही यहाँ पे राइट क्लिक करके प्राइमरी की में साइन कर देता हूँ। ठीक है, आप भी इसी तरीके से कर लें। इतना करने के बाद देखिए अब आपको यहाँ पे फाइनली इसको सेव करना है। सेव करने के लिए आपसे आपसे पूछेगा टेबल का नाम, तो आप अगर कोई नाम देना चाहते हैं अपने डेटाबेस के लिए तो यहाँ पे दे सकते हैं। मुझे अभी नाम चेंज नहीं करना, मैं टेबल वन ही चाहता हूँ, इसलिए इसको मैं ओके कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए जब आप ओके कर लें सेव हो जाएगा डेटा आपका। तो इस तरीके से आप इसको क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका टेबल वन के नाम से जो आपने भी वो सेव किया है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद इसको दो बार इस तरह से क्लिक कर लें लेफ्ट बटन दबा के माउस से, और यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से देखिए माई डेटाबेस जो हमारा फाइल का नाम था वो ओपन हो जाएगा। और इसके अंदर जो हमने टेबल वन के नाम से जो फाइल बनाई थी वो आ जाएगी। अब इसमें हमको फील्ड जो हमने बनाई है वो सारी आपको दिख रही होंगी। फाइनली हमें यहाँ पे क्या करना है, डेटाबेस भरना है, इसको फिल आउट करना है। तो चलिए हम इसको पहले फिल आउट कर लेते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर वन कर लेते हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल आउट कर देता हूँ। साथ ही हम नाम ले लेते हैं यहाँ पे अमित कुमार। ठीक है, मिस्टर राजेश कुमार, वो मैं यहाँ पे फटाफट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिए एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पे। पिन कोड कर देते हैं। स्टेट कर देते हैं यहाँ पे। मोबाइल नंबर ले लेते हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी में हम लेते हैं जनरल। देन इसके बाद यहाँ कोर्सेस आ जाए, कोर्सेस में दे देते हैं वो लेवल। ठीक है, फीस हम कर देते हैं यहाँ पे 16,000।
और नेक्स्ट आने के लिए आप यहाँ पे फिर माउस से क्लिक कर सकते हैं या टैप बटन से भी आ सकते हैं। तो चलिए मैं 2 कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पर दे देते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें करना है 235, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं नेक्स्ट, विवेक कुमार, मिस्टर अजय कुमार, यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं। इसका एड्रेस दे देते हैं, पिन कोड कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम ओबीसी कर देते हैं इसे, और यहाँ पे हम यूपी की जगह इसको एमपी कर देते हैं, ठीक है, सॉरी। इसके लिए हम यहाँ पे कर देते हैं, इसका देखिए यहाँ पे कोर्सेज है, कोर्सेज हम कर देते हैं यहाँ पे एडीसीए, और इसको हम कर देते हैं 10,000, ठीक है। एक यहाँ पे डेटाबेस मैं और क्रिएट कर लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे एक नाम लेते हैं, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कर देते हैं। साथ ही यहाँ पे हमें देखिए पिन कोड डालना है, पिन कोड कर देते हैं, एंड इसको हम कर देते हैं पी, एंड देन यहाँ पे कर देते हैं मोबाइल नंबर, सॉरी इसमें आ गया, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे लॉग करना हमको, तो और यहाँ पे हम कर लेते हैं एससी, ठीक है, बीसीए, एंड इसको हम कर देते हैं 6,000। इस तरीके से देखिए यहाँ पे आप अपना जो डेटा है वो फिल आउट करेंगे, और अगर कोई कॉलम यहाँ पे आपको छोटा दिख रहा हो तो इस तरीके से आप इसको खींच करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, ठीक है। इस तरीके देखिए ये, ठीक है। और साथ ही अगर आपको इस तरह देखना है डेटाबेस को तो ऐसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 लोगों का जो नेम है यहाँ पे क्रिएट कर लिया डेटाबेस के लिए। तो भी आपको जितने भी यहाँ पे आप फिल आउट करना चाहें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा डेटाबेस तैयार किया है। अब देखिए आपको जब कंप्लीट हो जाए तो आप फाइल में जाके इसको चाहे सेव कर सकते हैं, ऑलरेडी सेव रहता है वैसे ही, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से देखिए क्लोज करता हूँ, और जब आप क्लोज कर देंगे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हम इसको डायरेक्ट चाहे तो क्लोज कर सकते हैं, पर इसके बाद एक बार सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद देखिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो क्लोज करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका डेटाबेस जो है वो बन करके तैयार हो चुका है। अब हमें देखिए यहाँ पे क्रिएट करना है फॉर्म, ठीक है। फॉर्म के लिए देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके से हमें एक फॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले हम फॉर्म को जनरेट करेंगे इस तरीके से जैसे हमारा दिया हुआ है, और उसके बाद हम इसको आगे का जो प्रोसीजर है वो देखेंगे। चलिए अब आ जाते हैं देखिए यहाँ पे फॉर्म मेनू में। और फॉर्म मेनू में जब आएंगे देखिए यहाँ पे आपको डिजाइन मोड का ऑप्शन मिलेगा, कंट्रोल विजार्ड मिलेगा, लेबल का ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, चेक बॉक्स, ठीक है। कई सारे यहाँ पे आपको फील्ड ऑप्शन दिए गए हैं। तो अभी हमको देखिए यहाँ पे डिजाइन मोड को ऑन रखना है। जब कभी ऑफ होता है तो यहाँ पे जो सारे ऑप्शन देखिए आपको दिख रहे होंगे हाइड हो जाते हैं। तो इसको पहले आप क्लिक करके ऑन रखें, और बाइट फॉर ऑन रहता है यहाँ पे। सबसे पहले हम इसमें लेबल क्रिएट करेंगे, तो लेबल में आ जाते हैं। तो लेबल में आने के बाद हम इसमें लेबल बनाएंगे। तो फटाफट मैं यहाँ पे मैं लेबल क्रिएट कर लेता हूँ, और इसी लेबल में हम 2 बार माउस क्लिक बटन से क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ये प्रॉपर्टी की विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे जनरल टैब के अंदर यहाँ पे आपको लेबल का जो नाम है वो देना है। चलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एडमिशन फॉर्म, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए आप इसको ड्रैग करें स्लाइडर को, और यहाँ पे जब आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको फॉन्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर लें। देन इसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे ये फॉन्ट अपना चेंज कर सकते हैं, आप उसका साइज क्या रखना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ 20 लगभग, ठीक है। और यहाँ पे साइज स्टाइल क्या देना चाहते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, इसका तो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं पीछे आपका एडिशन फॉर्म दिख रहा होगा। साथ ही अगर आप बैकग्राउंड कोई कलर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए कई सारे कलर दिख रहे होंगे, आप स्टैंडर्ड मिलना चाहते हैं या फिर कोई और कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको ये कर देता हूँ, देखिए आप पीछे देख सकते हैं इस तरीके से। और साथ ही इसको हम जो अलाइनमेंट है इसका लेफ्ट की जगह इसको सेंटर रखना चाहते हैं, सेंटर कर देते हैं। देखिए पीछे आप देख सकते हैं।
और इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज हम और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम 22 कर देते हैं, देन इसका ओके कर देते हैं। और साथ ही अगर आप कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा बन के आ चुका है। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं सही तरीके से। ठीक है, और उसको बिल्कुल मिडिल पे अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, इतना देखिए हमारा डिफरेंट फॉर्म बन गया। अब हम चलते हैं आगे फॉर्म में। नेक्स्ट इसके बाद देखिए हमको चाहिए यहाँ पे लेबल ही। तो लेबल हमारा एक बार हम पहले इसमें क्लिक कर लें। देन इसके बाद यहाँ पे हमें एक रजिस्ट्रेशन सीरियल नंबर के लिए चाहिए, सॉरी। उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट नेम के लिए। इसके बाद हमारा आ जाएगा फादर नेम के लिए। ठीक है, मदर्स नेम के लिए। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। अब हम इसके नाम भी दे देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम 2 बार क्लिक करेंगे लेवल के ऊपर और यहाँ पे इसका नाम भी दे देते हैं फटाफट। ठीक है, तो सीरियल नंबर। साथ ही इसी तरीके से इसको साइड कर लेते हैं, यहाँ पे भी इसका नाम दे देते हैं। सीरियल नंबर के बाद देखिए हम दे देते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर। देन इसके बाद हमको लेना है यहाँ पे अगले वाले विकल्प में, तो यहाँ पे हमको देना है यहाँ पे स्टैंड नेम। इस तरीके से आगे चलते हैं, यहाँ पे हमें फादर नेम देना है। इस तरीके से आगे आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लेंगे मदर्स नेम। ठीक है, तो ये देखिए हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, आगे एक जो फील्ड है उसके बाद हमें कौन कौन सी भरनी है इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने फादर्स नेम ले लिए, मदर्स नेम ले लिए, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे अगला डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिन कोड एंड स्टेट। ठीक है, एक बार सारी फील्ड हम पहले क्रिएट कर लेते हैं। स्टेट के बाद हमारा देखिए मोबाइल नंबर है, जेंडर है, कैटेगरी है। तो हमें लेना है यहाँ पे मोबाइल नंबर के लिए, उसके बाद जेंडर के लिए, उसके बाद कैटेगरी के लिए। ठीक है, और आगे फील्ड देख लेते हैं यहाँ पे। कैटेगरी के बाद देखिए कोर्सेज लेना है हमें और यहाँ पे फीस लेना है। ठीक है, तो हमें कोर्सेज और यहाँ पे फीस हो गया। ठीक है, अब हम इसको नाम देना चाहते हैं, तो मदर्स नेम के बाद हमको लेना है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए। चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ कर लेता हूँ पहले इसको। ठीक है, तो देखिए डेट ऑफ बर्थ के बाद अगला हमको लेना है यहाँ पे एड्रेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस कर लेते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको लेना है एड्रेस के बाद पिन कोड। इसी तरीके से आगे चलते हैं, पिन कोड के बाद हमें लेना है यहाँ पे स्टेट। देन इसके बाद हम नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। स्टेट के बाद हमारा हो जाएगा नेक्स्ट मोबाइल नंबर। इसी तरीके से नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मोबाइल नंबर के बाद हमको लेना है नेक्स्ट कैटेगरी, सॉरी जेंडर। जेंडर के बाद हमें नेक्स्ट लेना है यहाँ पे कैटेगरी। एंड देन कैटेगरी के बाद हमें कोर्सेस एंड फीस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखिए यहाँ पे सारे जो लेवल्स है वो क्रिएट कर लिए हैं। और देखिए इन सभी फील्ड्स को हमें थोड़ा सा फॉन्ट साइज और यहाँ पे कलर भी करना है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर पे क्लिक करते हैं इसमें, और यहाँ पे आकर के आपको सभी का फॉन्ट। ठीक है, मैं इसको एरियल ब्लैक करता हूँ, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको 10। देन ओके। ठीक है, इस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर पे चलते हैं और सभी फील्ड्स को हमें एक एक करके करना है। तो मैं इनको फटाफट कर लेता हूँ। दोस्तों थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है क्योंकि इसमें हमें
फ़ॉन्ट साइज़ और सारी चीज़ें सेटअप करना होता है। ठीक है? तो आप अच्छे तरीके से इसको आसानी से एक बार कर लें। आप फ़ॉन्ट साइज़ या फिर उसे बोल्ड, इटैलिक जो भी करना चाहते हैं, ठीक है? अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। मैं अभी इसमें सभी को एक जैसा ही दे रहा हूँ। थोड़ा-सा नीचे कर लेते हैं ताकि हमारी फ़ील्ड सभी दिखाई देने लगे अच्छे से। दोस्तों इस तरीके से हमने सारी फ़ील्ड को सही तरीके से यहाँ पे बोल्ड और उनके साथ उनको फ़ील्ड को सही कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें अगला जो स्टेप करना है यहाँ पे सभी को पहले सेटअप कर लेते हैं थोड़ा-थोड़ा, ठीक है? उसके बाद हम इनको आगे नेक्स्ट करते हैं, ठीक है? तो वैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा ये तो ठीक है, इसको थोड़ा-सा और सही कर लेते हैं इस तरीके से। तो अपनी फ़ील्ड को आप सही तरीके से रख लें एक बार, ताकि आपका फ़ील्ड फॉर्म बनने के बाद सही तरीके से डिज़ाइन हो सके। इनको आपको सेटअप अपने हिसाब से ही करना होगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म को अलाइन कर लें सही तरीके से बराबर से। और एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, देखिए जब हम यहाँ पे इसको मूव करते हैं तो इस तरीके से आपको लाइन देखिए नज़र आ रही होंगी। तो ये लाइन्स आपकी लाने के लिए आपको व्यू में आना है। व्यू में आने के बाद देखिए यहाँ पे ग्रिड एंड हेल्पलाइन का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आप हेल्प व्हाइल मूविंग का ऑप्शन जो है इसको टिक कर लें, ताकि जब आप इनको मूव कर रहे हो तो आपकी जो लाइन है वो मूव होते समय दिखे, तो इससे आपको बराबर रखने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? और सारी एक जैसी लाइन को बराबर करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है? तो इनको हम सही तरीके से पहले एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए, इतना लगभग ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारा देखिए अगला विकल्प हमें जो करना है वो आ जाना है फॉर्म में। और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है, तो टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और उसके सामने सीरियल नंबर के सामने टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूँ सीरियल नंबर के लिए। इसी तरीके से हमें बनाना है रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए, तो रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए बना देते हैं। ठीक है? स्टूडेंट नेम के लिए चाहिए तो स्टूडेंट नेम के लिए बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा रखेंगे इसको। फादर नेम के लिए चाहिए तो इसको भी हम इस तरीके से कर लेते हैं। मदर नेम के लिए चाहिए इसको भी हम कर लेते हैं इसी तरह से। हमें डेट ऑफ बर्थ के लिए, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए देखिए हमको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए होगा, तो इसके लिए हम फॉर्म में आ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा मोर फील्ड का। मोर फील्ड में आने के बाद देखिए यहाँ पे मिलेगा डेट फील्ड का, इसमें आप क्लिक कर लें। और डेट फील्ड के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से डेट वाला ऑप्शन लेंगे। एड्रेस के लिए हम वापस से यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यूज करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा रखेंगे एड्रेस के लिए, ठीक है? और पिन कोड के लिए भी हम सेम टेक्स्ट बॉक्स का ही यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें स्टेट के लिए चाहिए होगा, तो स्टेट के लिए हम यहाँ पे आएंगे और हमें एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया देखिए लिस्ट बॉक्स का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर लें। क्योंकि हमें स्टेट के लिए यहाँ पे विकल्प देने होंगे, तो हम यहाँ पे स्टेट लिस्ट बॉक्स का यूज करेंगे, ठीक है? कुछ इस तरीके से। मोबाइल नंबर के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स ही यूज करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं यहाँ से।
जेंडर के लिए देखिए हमको चाहिए होगा यहाँ पे ऑप्शन बटन। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया ऑप्शन बटन, इस पर क्लिक कर लें और एक बार हमें यहाँ पे जेंडर में मेल के लिए लेना है और एक हमें फीमेल के लिए लेना है। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देते हैं। दो बार क्लिक करेंगे इसी के ऊपर तो यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमको स्टेट के लिए लिस्ट बॉक्स की आवश्यकता होगी तो हम लिस्ट बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, वापस से एक बार क्लिक कर लेता हूँ उसे लिस्ट बॉक्स को और हम एक लिस्ट बॉक्स यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमें फॉर्म में वापस से हमें टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता होगी मोबाइल नंबर के लिए। तो मोबाइल नंबर के लिए ले लेते हैं। जेंडर के लिए हमें चाहिए होगा तो जेंडर के लिए हम ले लेते हैं। जेंडर के लिए देखिए यहाँ पे हम बनाना होगा ऑप्शन बटन। ठीक है, तो चलिए मैं एक ले लेता हूँ यहाँ से मेल के लिए, एक यहाँ से ले लेते हैं फीमेल के लिए और इन्हें हम नाम दे देते हैं पहले मेल। और इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ। और वापस से हम यहाँ पे जाते हैं दूसरे वाले में, इसे हम फीमेल कर देते हैं। देन इसके बाद इसका भी हम फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखिए जेंडर मेल फीमेल कर दिया। अब यहाँ पे मुझे कैटेगरी का हो सकता है, कैटेगरी के लिए हम चलते हैं यहाँ पे और इसके लिए हम यूज करेंगे चेक बॉक्स का। तो चेक बॉक्स ले लेते हैं जिसमें से मुझे यहाँ पे जनरल के लिए चाहिए, एक ओबीसी के लिए चाहिए, एक एससी के लिए चाहिए, एक एसटी के लिए और एक अदर के लिए। ठीक है, अब इनके हम नाम दे देते हैं लेवल के। तो यहाँ पे हम कर देते हैं जनरल और साथ ही इसका फॉन्ट भी हम चेंज कर लेते हैं। इस तरह की सेकंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नाम दे देते हैं ओबीसी। ठीक है, इसका भी हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें देना है यहाँ पे एससी। देन हमें लेना है यहाँ पे एसटी के लिए एंड लास्ट हमारा बचा हुआ है इसको हम अदर कर देते हैं और इसका भी हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं कोर्सेज के लिए। कोर्सेज के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगा कम्बो बॉक्स। तो लिस्ट बॉक्स के नीचे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कम्बो बॉक्स का, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे कोर्सेज के आगे हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे कम्बो बॉक्स। ठीक है, साथ ही हमें एक फीस के लिए चाहिए होगा। फीस के लिए हम नॉर्मली एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और इसके सामने भी हम फीस के लिए टेक्स्ट बॉक्स का फील्ड बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सारे आपके जो बॉक्सेस है वो क्रिएट हो चुके हैं। अब इनको थोड़ा सेटअप करना होगा तो सबसे पहले हम इनको सेट कर लेते हैं। ठीक है, इन्हें सही तरीके से हम बराबर से इनको सभी को सेट कर लेते हैं। इसी तरीके देखिए जनरल पीसी ये हमारा ठीक है। इसको थोड़ा मुझे और सेटअप करना होगा। चलिए ठीक है, और इनको भी थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने इनको सारी सेट कर ली। ठीक है, अब देखिए मुझे एक इमेज के लिए ऑप्शन चाहिए होगा तो उसके लिए हम आ जाते हैं फॉर्म मेनू में और यहाँ पे देखिए आएंगे तो एक इमेज कंट्रोल का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक कर लें और साइड में हम एक इमेज के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं बॉक्स कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे हम एक लेबल भी क्रिएट कर देते हैं फॉर्म के ऊपर। लेबल में चलते हैं तो यहाँ पे एक हम बना देते हैं इसमें फोटो के लिए। तो हम इसमें फिल आउट कर देते हैं फोटो और साथ ही इसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा
चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये फोटो के लिए तैयार हो चुका है। इसको हम थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सेटअप हो गया। अब देखिए दोस्तों, हमको आगे जो करना है वो पुश बटन बनाने होंगे। तो इसके लिए हम आ जाते हैं फॉर्म में, और फॉर्म में आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पुश बटन का, तो इस पर क्लिक कर लें। और पुश बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको पुश बटन चाहिए। सबसे पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट चाहिए हमको, प्रीवियस चाहिए, न्यू रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड और यहाँ पे सेव रिकॉर्ड। यानी हमें टोटल यहाँ पे 5 पुश बटन क्रिएट करने हैं, नेक्स्ट, प्रीवियस, न्यू रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड और सेव रिकॉर्ड के लिए। चलिए हम आ जाते हैं वापस से, और वापस से हम लेते हैं पुश बटन में। देन इसके बाद यहाँ पे बना लेते हैं नेक्स्ट के लिए, एक प्रीवियस के लिए, एक डिलीट के लिए, एक सेव के लिए। ठीक है, और एक हमारा न्यू रिकॉर्ड के लिए होगा जो कि हमारा छूट गया था। इसको भी हम कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप पुश बटन इनको बना लें। चलिए इनको सेटअप कर लेते थोड़ा सा सही तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे बटन क्रिएट कर लिए हैं। अब इनको हमें एक्शन बटन के रूप में क्रिएट करना है। तो इन्हीं बटन्स के ऊपर आपको माउस से लेफ्ट बटन से 2 बार क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए जब आपका ये प्रॉपर्टी बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एक्शन का, इस पे आप क्लिक करें। एक्शन में क्लिक करने के बाद देखिए हमें जो लेना है पहला, तो नेक्स्ट, इसके बाद प्रीवियस। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं एक्शन में जाकर के नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, एंड देन इस पे हम वापस यहाँ पे फिल भी कर देते हैं इसमें नेक्स्ट, और साथ ही इसका हम कलर भी चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट। इसको हम कर देते हैं 12, सो इसको 10 ही रखेंगे हम। ओके, ठीक है, और इसी तरीके से सेकंड पे चलते हैं, इसे हम दे देते हैं प्रीवियस। इसको भी हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। देन ओके, एंड देन हमारा आ जाएगा देखिए यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ न्यू रिकॉर्ड के लिए, और इसका भी हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। एंड देन प्रीवियस के लिए, और एक हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेव रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, हम सेव कर देते हैं, सेव रिकॉर्ड। इसको भी हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये कंप्लीट हो गया उस बटन का काम। तो इसको थोड़ा सेटअप कर लेते हैं ताकि ये हमारा बॉक्स सही तरीके से दिखने लगे। ठीक है, तो ये हमारे देखिए पुश बटन तैयार हो गए बनके। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने सारे नेविगेशन बटन तो क्रिएट कर लिए हैं। अब इनमें अगर हम नेविगेशन बटन में चाहते हैं कि क्लिक करने के बाद जो भी हमें नेविगेशन परफॉर्म करवाना है वो उस बटन पे क्लिक करने पे परफॉर्म हो, तो इसके लिए हमें इन सभी बटनों में एक्शन भी डालना होगा, यानी एक्शन भी देना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके कर लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको माउस से लेफ्ट बटन से दो बार क्लिक करना है, यानी लेफ्ट बटन 2 बार आपको दबाना है। और दबाने के बाद देखिए आप इसको स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आपको देखिए एक्शन का ये ऑप्शन दिख रहा है, जो कि ऑलरेडी देखिए यहाँ पे सेट है, हमने पहले से सेट कर दिया था। तो नेक्स्ट रिकॉर्ड, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ले लेना है तो हम यहाँ पे नेक्स्ट ले सकते हैं। तो जो भी देखिए एक्शन आप परफॉर्म करवाना होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चूज करना है कि आपको नेक्स्ट में जाना है, प्रीवियस में जाना है, लास्ट रिकॉर्ड में जाना है, सेव करना है। ठीक है, तो अभी चूंकि हम देखिए नेक्स्ट बटन के लिए किया है तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लेंगे इसको।
और इसी तरीके से नेक्स्ट इस नेविगेशन में बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए आपका ये बॉक्स में वैसे ही ओपन रहेगा। और इसके बाद इसको नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, देखिए एक्शन में आना है, क्लिक करना है और इसके बाद हमको देखिए इसे लेना है प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए। प्रीवियस देखिए आपको ये लिखा हुआ है, प्रीवियस में क्लिक कर लेते हैं। ठीक इसी तरीके से आगे आते हैं न्यू रिकॉर्ड के लिए, तो न्यू में क्लिक कर लेते हैं और नीचे आते हुए देखिए यहाँ पे आपको आ जाना है एक्शन में, फिर से क्लिक करेंगे और ये हमारा न्यू रिकॉर्ड के लिए है। तो देखिए हमारा न्यू रिकॉर्ड हमें देखना है, ये आपका दिया हुआ न्यू रिकॉर्ड, इसमें क्लिक कर लेते हैं। ब्लॉक को थोड़ा साइड में कर लेते हैं इस तरीके से और इसके बाद हमें प्रीवियस के लिए चाहिए तो हम प्रीवियस पे क्लिक करते हैं और इसको ड्रैग करते हुए नीचे लाते हैं। देन इसके बाद हमें एक्शन इसमें भी साइन करना है। देखिए इसमें ऑलरेडी देखिए लगा हुआ भी प्रीवियस रिकॉर्ड, ठीक है, तो आप प्रीवियस कर लें। इस तरीके से आगे चलते हैं सेव रिकॉर्ड में और यहाँ पे भी इसको इस तरीके से नीचे खींच करके लाना है और यहाँ पे हमें भी इसमें भी एक्शन देना है। तो एक्शन देखिए आपके यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें क्लिक कर लेते हैं और इसे हमें देना है सेव रिकॉर्ड के लिए। तो इस तरीके से सभी आपको बटन को एक एक करके एक्शन देना है ताकि जब हम इस बटन पे या कह लीजिए नेविगेशन बटन पे क्लिक करें तो आपका उस क्लिक करने के दौरान हमारा जो नेविगेशन नेविगेशन बटन दिया गया है वो सही से वर्क करे। चलिए अब इसको क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों बटन बनाने के बाद आपको ये भी करना पड़ेगा ताकि जो आपका पूरा फॉर्म है सही तरीके से वर्क करे। अगर हमें नेक्स्ट में क्लिक करके जाना है या प्रीवियस आना है या नया रिकॉर्ड ऐड करना है, ये प्रीवियस रिकॉर्ड देखना है या फिर रिकॉर्ड को सेव करना है, तो बटन बनाने के बाद आपको एक्शन भी देना होगा, ठीक है। तो वो आपको मैंने बता दिया कि आपको बटन से क्लिक करना है 2 बार और प्रत्येक बटन में यानी नेविगेशन बटन में आपको यहाँ पे एक्शन जाके आपको यहाँ पे सेट करना है, ठीक है, कि आप क्या चाहते हैं उसमें। इसके बाद जब ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा ये फॉर्म पूरा एक तरीके से कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए अगर हमें इसे फॉर्म को पूरा कलर देना है तो उसके लिए हम काम करते हैं, खाली जगह पे कर्सर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको पेज स्टाइल का, इस पे क्लिक कर लेते हैं। पेज स्टाइल के बाद हम इसमें कलर पे आ जाते हैं और कलर के बाद यहाँ पे हम इसको एक नॉर्मल एक कलर दे देते हैं। तो चलिए मैं इसको कलर कर देता हूँ अप्लाई। आप देख सकते हैं इस तरीके से सामने देखिए इस तरीके से पूरे पेज में कलर अप्लाई हो चुका है। वापस से राइट क्लिक करेंगे, पेज स्टाइल पे जाएंगे, ठीक है, ये देखिए दिया है। पेज स्टाइल पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा बॉर्डर का ऑप्शन, इसमें हम बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। बॉर्डर के लिए यहाँ पे हम लेंगे ऑल फोर बॉर्डर। देन इसके बाद यहाँ पे स्टाइल चूज करेंगे, कोई भी स्टाइल ले लेते हैं। चलिए मैं इसको स्टाइल कर देता हूँ ये, ठीक है। एंड देन इसका इसको अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ चुकी है और बस मुझे इसे थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा। तो हम इसको थोड़ा सा और सेटअप करेंगे ऊपर की ओर और साथ ही जो कुछ बटन है इनको मुझे थोड़ा सा और खींचना होगा, तो इनको भी हम सेटअप कर लेते हैं फटाफट। चलिए हमारे बटन भी कंप्लीट हैं, ठीक है। अब देखिए इतना तो काम हमारा हो गया, फॉर्म का जो पूरा फॉर्मेट है वो हमने बना लिया है। अब हमें इसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना होगा। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमारा जो अगला स्टेप है उसके लिए हमें आना है देखिए यहाँ पे टूल्स मेनू में। टूल्स में आने के बाद देखिए सबसे नीचे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, ऑप्शन विकल्प ही, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे लिब्रे ऑफिस बेस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे प्लस साइन पे आप क्लिक करें, ठीक है। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डेटाबेस का ऑप्शन दिखेगा तो डेटाबेस पे क्लिक करें। देन इसके बाद यहाँ पे जो भी डेटाबेस होंगे जो आपने पहले से इसमें ऐड किए होंगे वो उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। पर चूंकि हमने जो अभी डेटाबेस तैयार किया उसे हमें ऐड करना है तो उसके लिए हमें जाना होगा यहाँ पे न्यू में और न्यू में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन दिखेगा, ब्राउज पे क्लिक कर लें। देन आपने जहाँ पे भी जिस डॉक्यूमेंट के अंदर या जिस फोल्डर के अंदर आकर आपने अपना डेटाबेस सेव किया है उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लें और क्लिक करने के बाद फिर हमने चूंकि यहाँ पे देखिए माई डेटाबेस के नाम से बनाया था तो हमारी जो फाइल का नाम था माई डेटाबेस था, तो मैं यहाँ पे अपनी माई डेटाबेस वाली फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे ओके करना है आप और इसे अप्लाई कर देना सिंपली, ठीक है, इस तरीके से। जब ये डेटाबेस अप्लाई हो जाए उसके बाद यहाँ पे एक काम और करना है हमको, यहाँ पे आपको आ जाना है फॉर्म में और उसके बाद कहाँ पे जाना है आपको, फॉर्म प्रॉपर्टी पे जाना है। देन इसके बाद डेटा पे जाना है और अपना डेटाबेस आपको सेलेक्ट करना है जिस नाम से आपने डेटाबेस बनाया है। देन इसके बाद उसके अंदर जो टेबल बनाई है, ठीक है, और टेबल जिस नाम से बने इसको सेलेक्ट कर देना इस तरीके से, ठीक है, तो इससे आपका डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। अब हमें एक एक फील्ड को यहाँ पे मैच करवानी है सभी फील्ड्स के साथ। तो इसी बॉक्स के ऊपर आप 2 बार क्लिक करें, ठीक है, और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे डेटाबेस दिखिएगा, डेटा का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है। तो जैसे ही आप देखिए क्लिक करेंगे तो आपकी सारी जो लिस्ट है आपको यहाँ पे फील्ड की वो दिखाई देने लगेगी। अगर आपकी फील्ड दिखाई नहीं देती हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि टूल्स मेन्यू में पहले जाना होगा आपको, ऑप्शन में जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे लिब्रे ऑफिस बेस के अंदर यहाँ पे डेटाबेस में जाते हुए आपको अपना जो डेटाबेस है उसे यहाँ से ऐड करना होगा। अब जब ऐड कर देंगे
और उसके बाद भी कई बार अगर आपका नहीं आता है तो आप यहाँ पे फॉर्म मेनू में जा करके और फॉर्म प्रॉपर्टीज पे जाएं। देन इसके बाद डाटा के अंदर जाके अपना जो भी डेटाबेस है उसको सेलेक्ट कर लें, अपनी टेबल जो भी आपने जिस नाम से बनाई है उसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इस तरीके से आपका डेटाबेस में जो फील्ड है वो दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक करके इनको मैप कर लेते हैं। हम आते हैं डेटा में, तो यहाँ पे सीरियल नंबर के लिए मेरा ये, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए ये वापस से नहीं दिख रहा, तो मुझे वापस से फिर आना है एक बार, और हम एक बार फिर क्लिक करते हैं इसमें, फॉर्म में चलते हैं, फॉर्म प्रॉपर्टी चलते हैं, माई डेटाबेस, और यहाँ पे हमारी टेबल वन के नाम सेलेक्ट नहीं थी, इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। देन इसके बाद फिर उसके बाद क्लिक करेंगे, डेटा में चलते हैं, और देखिए यहाँ पे फील्ड आप दिखाई देने लगे होंगे। सीरियल नंबर ले लेते हैं और सभी फील्ड्स को आपको मैच करना है, तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर ले लेते हैं। देन इसके बाद हम एक एक करके इनको मैच करते हैं। एक देखिए हमने ले लिया, दूसरा इस तरह क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें चेंज करना है इसको रजिस्ट्रेशन नंबर से, तो रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं। स्टैंड नेम लेना है, स्टैंड नेम से इसको मैप करवा लेते हैं। ऐसे ही हमको फादर नेम पे जाना है, फादर नेम को मैच करवा लेते हैं। ठीक है, मदर्स नेम लेना है, मदर्स नेम को यहाँ पे मैच करवा लेते हैं। एक एक फील्ड आपको मैच करवानी सभी को, तो उसको साइड कर लेते हैं पहले इस तरीके से। डेट ऑफ बर्थ लेना है, देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। इसके बाद हमारा एड्रेस का ऑप्शन है, तो एड्रेस ले लेते हैं, एड्रेस फील्ड में। उसके बाद हम आ जाते हैं पिन कोड में, तो यहाँ पे पिन कोड को हम ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम डेट से स्टेट पे चलते हैं, और यहाँ पे हमें लेना है यहाँ पे स्टेट, तो ये हमारा स्टेट दिया है। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट चलते हैं मोबाइल नंबर के लिए, मोबाइल नंबर ले लेते हैं यहाँ पे। देन इसके बाद हमको जाना है यहाँ पे मेल में, और यहाँ पे हम लेंगे जेंडर। ठीक है, तो जेंडर हमारा कहाँ गया, एक फील्ड देखिए मैंने यहाँ पे शायद मिस कर दी है। ठीक है, जेंडर का ऑप्शन यहाँ पे हमने क्रिएट नहीं किया है, कोई बात नहीं, तो हम अगला विकल्प ले लेते हैं, यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, और कैटेगरी पे हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से कैटेगरी को मैच करेंगे। और यहाँ पे देखिए कैटेगरी में आपको वैल्यू भी डालनी होगी, रेफरेंस वैल्यू में यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है, इस पे हम दे देते हैं जनरल। और इस तरीके से सेकंड पे चलते हैं ओबीसी, तो चलिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ, पहले हम इसको कैटेगरी चूज करेंगे, देन इसके बाद हम यहाँ पे देंगे ओबीसी। इसी तरीके से नेक्स्ट पे चलते हैं एससी में, तो यहाँ पे इसको हम कैटेगरी देंगे। देन इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं रेफरेंस वैल्यू में एससी। इसी तरीके से एसटी में आ जाते हैं, पहले कैटेगरी चूज कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम कर लेते हैं एसटी। साथ ही नेक्स्ट हमारा अदर के लिए दिया है, तो उसको भी हम कैटेगरी ले लेते हैं, एंड देन हम यहाँ पे ले लेते हैं अदर। ठीक है, तो देखिए ये मैंने आपका कैटेगरी मैच कर लिया। अब आ जाते हैं देखिए यहाँ पे कोर्सेज में क्लिक कर लेते हैं, और कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद देखिए हमें यहाँ पे कोर्सेज का ऑप्शन दिया गया है, तो कोर्सेज ले लेते हैं। साथ ही हम आ जाते हैं यहाँ पे फीस में, और फीस में देखिए जब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो फीस का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, फीस ले लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सारे डेटाबेस मैच करवाने हैं एक एक करके। यहाँ पे हमारा जेंडर का एक ऑप्शन बचा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमें वापस से डेटाबेस में अपने एक फील्ड ऐड करनी होगी जेंडर के नाम से। ठीक है, उसके बाद हम इसको भी इसी तरीके से मैच करवा देंगे। अगर देखिए हम यहाँ पे बात करें अब, जब हमारा फाइनली पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से, और वापस से जब आप यहाँ पे फॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे डिजाइन मोड को यहाँ पे ऑफ करेंगे, तो जो आपकी फील्ड है वो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये फिल आउट होकर के आ जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने जेंडर अभी मैच नहीं किया है, यहाँ पे कोर्सेस और ये आपका फीस, और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर, तो ये स्टेट यहाँ पे मिसिंग है, इसको भी हमें सही से मैच करना होगा। देखिए बाकी की सारी देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये सारी फील्ड आपकी इस तरीके से मैच हो चुकी हैं। अब आप ये नेक्स्ट चाहते हैं यहाँ पे नेक्स्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये दूसरा नंबर, और साथ ही हमने देखिए इसमें फोटो नहीं ऐड की, पर इसको प्रीवियस कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए फोटो में जब दोबारा आप लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और यहाँ से हम इस पे कोई भी एक फोटो ऐड कर देते हैं और ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक फोटो भी आपकी ऐड हो जाएगी। और अगर आपको डेटाबेस में वापस से एडिट करना है तो सबसे पहले हम इसको अपने डिजाइन मोड को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद हमको वापस से अपने, तो देखिए इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले न्यू में, सॉरी फाइल में,
और फाइल में जाने के बाद देखिए हमको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया ओपन का, इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमें उस डॉक्यूमेंट या उस फ़ोल्डर को ओपन करना है, जिसमें हमने अपनी डेटाबेस वाली फ़ाइल सेव कर रखी है। तो मैंने डॉक्यूमेंट वाले फ़ोल्डर के अंदर सेव किया हुआ था और माय डेटाबेस के नाम से मेरी फ़ाइल है। तो चलिए मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ। माय डेटाबेस देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ओपन कर लेते हैं इसे। ओपन करने के बाद देखिए टेबल में आ जाना है आपको और यहाँ पे टेबल 1 के नाम से जो हमने टेबल बनाई थी वो आपको दिख रही होगी। इस पे राइट क्लिक करना है आपको और यहाँ पे देखिए आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमने फ़ील्ड बनाई थी सारी, वो हमें यहाँ पे दिखने लगेंगी। यहाँ पे हमने जेंडर का जो एक विकल्प है वो यहाँ पे स्किप कर दिया था, यानी छूट गया था। चलिए गलती से, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं जेंडर के नाम से, ठीक है? और जेंडर पे हम यहाँ पे टेक्स्ट भी रखेंगे। चलिए इतना करने के बाद इसको हम वापस से सेव कर देते हैं और यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और साथ ही अब हम इसमें 2 बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा यहाँ पे एक फील्ड जो है यहाँ पे जेंडर का ऐड हो चुका है। अब इसमें हम कर देते हैं यहाँ पे जैसे कि मेल, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं नेक्स्ट हमारा मेल और इस तरह से यहाँ पे हम कर देते हैं फीमेल, ठीक है? तो दोस्तों अगर आपका कोई फ़ील्ड गलती से छूट जाता है या फिर आप उसमें डेटाबेस में कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको वापस मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है? तो सेव करने के बाद यहाँ से हम विंडो क्लोज कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे भी एक बार सेव में क्लिक कर लेते हैं एंड देन इस विंडो को क्लोज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है? तो इस तरीके देखिए मेरे यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। अब वापस से हम आ जाते हैं अपने अपने जेंडर वाले फील्ड में और इससे वापस से क्लिक करेंगे 2 बार। देन इसके बाद हमारा ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस पे हम डेटा फील्ड में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जेंडर का ऑप्शन जो हमारा नहीं खुल रहा था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है? तो इसको मैच कर लेते हैं और जेंडर पे आने के बाद देखिए हमको जो वैल्यू देनी है यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू में, यहाँ पे आप एक बार कर देना मेल, यहाँ पे मेल कर देते हैं, ठीक है? और इसको हम इस तरह क्लोज करके वापस से एक बार ओपन कर लेते हैं। आप चाहें तो ओपन करके भी इसे डाल सकते हैं, ठीक है? तो इसको हम वापस से जेंडर कर देते हैं और इस पे हम कर देते हैं फीमेल। तो दोस्तों मैंने ये कर दिया। एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू में ऑन, ठीक है? और किसे ऑफ रखना है किसे ऑन रखना है, तो हमने यहाँ पे ऑन में रखा हुआ है। और साथ ही इनपुट रिक्वायर्ड अगर आप रखना चाहते हैं कि इसमें डेटाबेस से भरना आवश्यक है, यानी कि जैसे हम फॉर्म भरते हैं कोई फील्ड हमारी अनिवार्य होती है भरने के लिए, तो उसको आप इस तरीके से यस भी कर सकते हैं, ठीक है? अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं यस कर देता हूँ, ठीक है? सभी को इस तरीके से। तो आप चाहें तो इस तरीके से यस कर सकते हैं, ठीक है? आपको लगता है कि अगर मुझे यस करना है तो अपने हिसाब से आप देख लें आपको यस करना है नो करना है, ठीक है? तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कर दिए और मुझे एक यहाँ पे स्टेट वाला वापस से लेना होगा, इसे रिमूव करके। तो चलिए मैं वापस से एक बार स्टेट और बना लेते हैं। इसके लिए हमें लिस्ट बॉक्स लेना है, तो लिस्ट बॉक्स में आ जाते हैं और यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स हम और क्रिएट कर लेते हैं स्टेट के लिए, ठीक है? अभी देखिए आ चुका है, इसको मैच करवाना है तो 2 बार इस पे क्लिक करेंगे इस तरीके से और वापस हम जाएंगे अपने स्टेट वाले फील्ड में, क्लिक कर लेते हैं, ठीक है? चलिए ये हमारा काम हो गया और इसके बाद ठीक है, वैल्यू लिस्ट इनपुट रिक्वायर्ड, ठीक है? चलिए यस कर लेते हैं इसको भी एंड देन इसको हम क्लोज करते हैं। अब वापस से एक बार देखिए हम डिजाइन मोड को ऑफ करेंगे तो फॉर्म मेन्यू में आ जाते हैं और यहाँ पे डिजाइन मोड का जो ऑप्शन है इसको ऑफ कर देते हैं। तो देखिए ऑफ करने के बाद ये सारा डेटा हमारा देखिए फिल आउट होके आ चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे बस एक चीज मिसिंग हो रही है यहाँ पे अभी स्टेट में, ठीक है? तो स्टेट में हो सकता है कुछ मिसिंग हो रहा हो, इसको हम पहले रिमूव कर देते हैं वापस से एंड देन इसके बाद दोबारा इसको एक बार और बना लेते हैं, ठीक है? तो चलिए एक बार हम दोबारा वापस यहाँ पे स्टेट के लिए लिस्ट बॉक्स ले लेते हैं और देखिए एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, जैसे अब कि आप यहाँ पे लिस्ट बॉक्स लेते हैं कॉम्बो बॉक्स लेते हैं, इस तरह से ड्रैग करने के बाद खींचते हैं। अब यहाँ पे इसका जो डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होता है, तो यहाँ पे जब फॉर्म मेनू में आते हैं तो एक कंट्रोल विजार्ड के नाम से देखिए जो दिया हुआ है, ये आपका टिक होना चाहिए यानी ओपन होना चाहिए। तभी आप जैसे ही बॉक्स को ड्रैग करके छोड़ेंगे तो आपका जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अभी देखिए जब मैंने इसको ड्रैग किया था ये ओपन नहीं हो रहा था, तो चलिए इसको वापस मैं दिखाता हूँ आपको, इसको पहले हटा देते हैं, ठीक है? और आपको क्या करना है, इसमें पहले कंट्रोल विजार्ड में क्लिक करके रखना है और डेटाबेस भी आपका पहले से बना होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं वापस देखिए लिस्ट बॉक्स में एंड देन यहाँ पे देखिए आप बना के दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसे मैं इसको देखिए ड्रैग करके ओपन करूंगा तो इस तरीके देखिए लिस्ट बॉक्स विजार्ड के नाम से विंडो ओपन हो जाएगी। तो अगर ये ओपन नहीं होती इसी में कई बार डेटा मिसमैच हो जाता है, आपका फिल नहीं होता है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे देखिए टेबल 1 के नाम से हमने बनाई थी, नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे हमें लेना है स्टेट, नेक्स्ट एंड देन यहाँ पे फील्ड फ्रॉम द वैल्यू टेबल से, तो यहाँ पे भी हमें स्टेट रखना है
और यहाँ पे फील्ड फ्रॉम द लिस्ट टेबल से यहाँ पे भी हमें स्टेट रखना है एंड देन फिनिश कर देना है, ठीक है। इसी तरीके देखिए हमने यहाँ पे एक कोर्सेज वाला भी कॉम्बो बॉक्स बनाया हुआ है जो कि हमने डिजाइन किया था। अभी अगर मुझे वापस से इसको हटा करके देखिए दोबारा से मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है। और एक बार वापस ले लेते हैं, फॉर्म में चलते हैं, और यहाँ पे देखिए कॉम्बो बॉक्स लेना है और इसके सामने हम बनाएंगे इस तरीके से कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। तो देखिए आपके सामने कॉम्बो बॉक्स में इसी तरीके से आपको डिजाइन ओपन होगा, तो इसमें क्लिक कर लेते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। साथ ही हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमें लेना है यहाँ पे कोर्सेज के लिए, एंड देन नेक्स्ट। और यहाँ पे मुझे रजिस्टर नहीं करना है तो मैं इसमें फिनिश कर दूंगा, ठीक है। और इन दोनों को हम एक बार वापस से मैच कर लेते हैं, डेटा में चलते हैं, और यहाँ पे हमारा, चलिए सारा डेटा हमारा मैच है ऑलरेडी। अब देखिए इसके बाद करने के बाद हम वापस से अपने फॉर्म मेन्यू में जा करके इसको हम डिजाइन मोड को ऑफ करते हैं। अब देखिए डिजाइन मोड को ऑफ करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी देखिए आपका ये यहाँ पे सारा जो कॉम्बो बॉक्स है, ठीक, इसकी वैल्यू आपको दिख रही होंगी। साथ ही देखिए हम यहाँ पे चलते हैं स्टेट में, तो आपको देखिए स्टेट में सारी जो वैल्यूज हैं वो आपको दिख रही होंगी। इस तरीके से आप फिल आउट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा जो पूरा फॉर्म का फॉर्मेट है वो पूरा बनकर तैयार हो चुका है, जहाँ पे सीरियल नंबर सारी वैल्यू आपके डेटाबेस के साथ यहाँ पे मैच भी हो चुकी हैं और सारी वैल्यू फिल आउट होके आ रही है, ठीक है। आप चाहें तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड वो भी कर सकते हैं। चलिए मैं एक करके दिखाता हूँ, जैसे हमारा ये पहला नंबर दिया हुआ है, इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड हमारा चेंज हो चुका है, ये, ठीक है, इस तरीके से। और साथ ही यहाँ पे आएंगे देखिए प्रीवियस में, तो प्रीवियस भी जा सकते हैं, नेक्स्ट भी जा सकते हैं। तो ये देखिए आपका इस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ से इमेज अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, ठीक है, इमेज आप चेंज कर सकते हैं, अगर किसी दूसरी के चाहते हैं यहाँ पे दूसरा भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इसमें इमेज लगा सकते हैं। देखिए इसी में हम कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड में क्लिक करेंगे और इस तरीके देखिए सामने आपके ये पूरा एक ब्लैंक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें जो भी डिटेल भरनी है पूरे फॉर्म में फिल करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे कि सीरियल नंबर पे हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दे देते हैं 238, और यहाँ पे स्टूडेंट नेम दे देते हैं, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अलका सिंह, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ले लेते हैं फादर्स नेम मिस्टर अनिल कुमार, और यहाँ पे मदर्स नेम में ले लेते हैं श्रीमती माया देवी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और अब हमें देना है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ। इस तरीके से आगे हमें एड्रेस देना है, यहाँ पे एड्रेस टाइप कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए पिन कोड डाल देते हैं यहाँ पे, और स्टेट हमें लेनी है, स्टेट ले लेते हैं, और थोड़ा सा फॉर्म को नीचे कर लेते हैं इस तरीके से। मोबाइल नंबर लेना है, मोबाइल नंबर ले लेते हैं। इसके अलावा देखिए हमें जेंडर चूज करना है, तो यहाँ पे हम फीमेल कर लेते हैं। कैटेगरी ले लेते हैं यहाँ पे ओबीसी, और कोर्सेस में हमें लेना है, कोर्सेस में अवेलेबल कर लेता हूँ। और साथ ही यहाँ पे फीस भी हम ले लेते हैं, तो मैं 18,000 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको पूरा अपना जो फॉर्म है वो फिल आउट करना होगा। और अब ये जो हमने ब्लैंक फॉर्म न्यू रिकॉर्ड के रूप में ओपन किया था, अगर इसे हमें सेव करना है, तो जब आप देखिए न्यू रिकॉर्ड ओपन करने के बाद इसको फिल आउट कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए सेव रिकॉर्ड का जो बटन है ओपन हो जाएगा। अब आप सिंपली इसमें जब क्लिक कर देंगे, तो इस तरीके से जो आपका डेटाबेस है, यानी जो फॉर्म है आपका, वो आपके डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही अगर आप इमेज चेंज करनी है यहाँ पे, जिसका भी आपने रिकॉर्ड यहाँ पे डाला है, तो इसमें देखिए 2 बार लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे, और आपने जहाँ पे भी अपनी इमेजेस सेव करके रखी हैं, ठीक है, उस फॉर्म में जाकर कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं। तो चलिए जैसे कि मुझे कोई इमेज ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे इसे ले लेता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी इमेज भी उसी फॉर्म के साथ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से एक आपका नया फॉर्म, यानी कि नया रिकॉर्ड आप भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही जो आपके प्रीवियस आपने डेटाबेस में क्रिएट किए थे, उन्हें आप यहाँ से प्रीवियस रिकॉर्ड करके देख भी सकते हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट देख सकते हैं, प्रीवियस देख सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए आपका डेटा जो भी होगा चेंज हो जाएगा। और फोटो आपको देखिए यहाँ पे मैनुअली चेंज करनी पड़ेगी सभी फॉर्म में, अगर आप कोई फोटो ऐड करना चाहते हैं नहीं, ठीक है। तो जिसका भी आप रिकॉर्ड ले रहे हैं उसको यहाँ पे इस तरीके से ओपन करके ऐड करें, तो इस तरह से आपका पूरा जो फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको एक फॉर्म का जो फॉर्मेट है पूरा, ये आपका बनके इस तरह से तैयार होता है। और अगर आप सही तरीके से डिजाइन करेंगे तो आपका पूरी तरीके से फॉर्म वो क्रिएट होके इस तरीके से आ जाएगा। तो ये था दोस्तों आपके फॉर्म के जो ऑप्शन थे,
और इसके बाद जब आपको फॉर्म यहाँ पे एडिट करना हो तो आप डिजाइन मोड को ऑन रखें, और यदि आपको डिजाइन मोड को ऑफ करके देखना है तो आप यहाँ से इसको ऑफ करके भी देख सकते हैं। बाकी के जो बचे हुए इसमें ऑप्शन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में इसके कवर करेंगे। आज के लिए मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, अन्यथा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।